नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। बरसात के मौसम में टमाटर की नर्सरी कैसे डालें, इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक किसान साथियों को शेयर करना ना भूलें। किसान साथियों, बरसात के मौसम में नर्सरी डालना एक बहुत समस्या वाला भी काम होता है और सावधानी भी रखना बहुत आवश्यक होता है। तो वीडियो को अधिक देखें और अधिक जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें, जिसके कारण आपको काफ़ी समस्या का जितनी भी आपके नर्सरी डालते समय आ रही है वो सारी समस्या क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आप जहां आप नर्सरी डाल रहे हैं तो उस क्षेत्र को आप कम से कम आधे फीट या 1 फीट से आप लगभग ज़मीन से ऊंचा अवश्य बनाएं और उसमें समतल करें। समतल भी करना आवश्यक है और जितने भी उसमें जो मिट्टी के बड़े ढेले हैं उन सभी को एक साइड में आप अवश्य निकाल दें और जितनी भी बारीक मिट्टी है उसको ऊपर ही रहने दें और उसमें एक जैसा समतल बना दें और जो आसपास का जो क्षेत्र है उससे आप 1 फीट लगभग ऊंचा अवश्य करें। उसके साथ में आप उसको ऐसा भुरभुरा करें, जितने भी उसमें जो कंकर पत्थर हैं वो सब कुछ जो आप बीन कर बाहर अवश्य डाल दें और जो भी घास फूस है सब कुछ निकाल दें और व्यवस्थित उसमें कर लें। उसके साथ में अगर आपके पास कंपोस्ट खाद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब रही बात फंगीसाइड की, तो मैं ट्राइकोडर्मा यूज़ करता हूँ, काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहा हूँ और काफ़ी बेहतर रिजल्ट मेरे को इसका देखने को मिला है ट्राइकोडर्मा का। तो इसलिए आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं, कार्बनडाजिम ले सकते हैं और भी बहुत सारे फंगीसाइड हैं, आप वो लीजिए और लेना भी आवश्यक है, क्योंकि नर्सरी डालने के बाद जब फंगस अगर स्टार्ट हो जाती है वो एक दिक्कत का कार्य कर देता है और आपकी जो पौधे हैं, आपने महंगा बीज लिया और खर्चा किया तो काफ़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो हल्के हाथ आप इसमें भुरकाव करें। इस प्रकार से मैं ट्राइकोडर्मा अपनी जो क्यारी तैयार कर रहा हूँ, नर्सरी लगभग ज़मीन से आधे 1 फुट ऊपर है, मैंने लगभग 10 बाय 8 की या 5 फीट लगभग एवरेज में छोटी सी क्यारी मैंने बनाई है नर्सरी। तो आप भी ऐसी बना सकते हो। ट्राइकोडर्मा या कार्बनडाजिम M45 या जो भी आपके पास एक नॉर्मल फंगीसाइड है आप उसको अवश्य डालें और डालना भी ज़रूरी है, जिसके कारण आपका जो सीड है उसमें फंगस नहीं आएगी। आने वाले जो समय है 10-12 दिन बाद स्थिति देखने को मिलती है तो उस समय। और डालने के बाद आपको क्या करना है कि अपने जो मिट्टी में अच्छे से हाथ से उसको अंदर डाल देना, मतलब मिट्टी को इधर से उधर करेंगे, हिलाएंगे तो वो सारी चीज़ें और खोदना हल्का हल्का, तो जिसके कारण वो जितना भी आपने फंगीसाइड डाला है वो अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो जाए। और ये मिक्स हो जाएगा तो सोबाई के जड़ विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ट्राइकोडर्मा। इसको अवश्य आप यूज़ करें, मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, आप भी करें। कौन सी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, बाज़ार में उपलब्ध हैं। 150-200 रुपये किलो में आपको ये देखने को मिलेगा, बाज़ार में उपलब्ध हैं, तो आप लीजिए। और बहुत सस्ता और जैविक फंगीसाइड है और आप ड्रिप में भी इसको अगर बाद में चलाएंगे तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। अब रही बात सीड, आप अच्छी क्वालिटी का ही बीज लें जिसके कारण आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हो सके। इन बातों का आप ध्यान अवश्य रखें। बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, कुछ पैसे बचाने के लिए उसमें बीज जो हैं वो थोड़ा सा सीड डोमिनेंट जो सीड होता है वो नहीं ले पाते हैं, कुछ ले आते हैं किसान साथी और कुछ नहीं लाते। तो वहाँ अच्छा बीज यूज़ करेंगे तो स्वाभाविक है आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, और अच्छा बीज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो आगे आपके लिए समस्या खड़ी कर देगा। अब बुआई का जो तरीका है मैं 2 प्रकार से यूज़ करता हूँ। एक करता हूँ हाथ से भुरकाव वाला और दूसरा करता हूँ जो हल्की हल्की लाइनिंग बनाकर उसमें बीजों की कतार लगाकर भी मैं बुआई करता हूँ। दोनों विधियाँ भी मैंने अभी भी यूज़ की हैं और पहले भी की है। भुरकाव की विधि काफ़ी सरल लग रही है और इसमें लगभग बीज का जो अंकुरण है वो सभी 100% हो जाता है अगर आप इस प्रकार से करते हैं। हाथ में बीज लीजिए और हल्के हल्के भुरकाव करिए। इस प्रकार से भुरकाव करना है कि बीजों की दूरी बनी रहे। ऐसा नहीं कि बीज के ऊपर बीज अगर आ गया तो वहाँ जो पौधा है वो काफ़ी, मतलब उसकी हाइट जब बनने के बाद वो काफ़ी पतला रहेगा, उसकी मोटाई नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए आप बीज को भुरकाव इस तरीके से करें कि दूर दूर बीज
गिरे, सभी की दूरी मेंटेन रहे। ये काफ़ी सरल विधि है, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा है। बहुत जल्दी इसमें ये बीजों का जो आप चाहे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम जो भी आप नर्सरी डाल रहे हैं, वो बीज आप आसानी से थोड़े ही समय में डाल सकते हैं। इसमें सावधानी यही रखना है कि बीज पास पास पे न गिरे। इस प्रकार से आप बुरकाव करें। कहीं पास में गिर भी गया तो आप हल्के से या तार या कोई भी एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लीजिए पतला वाला, और आप उससे दूरी बना सकते हैं। ये बहुत सरल है और समय की बचत भी होगी, और जिसने कभी नर्सरी नहीं डाली वो भी इस विधि से नर्सरी का उपयोग कर सकता है और अच्छे से अपने घर पर ही जो प्लांट है वो तैयार कर सकता है। ये किसान साथी आप ऐसा करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से दूरी मेंटेन रहे बीजों की, कहीं पास में है तो आप उसको दूर कर सकते हैं। ये अपने आपके हाथों में ही है, होता है। उसके बाद हल्का हल्का इसमें आप या तो कोई भी एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लीजिए पतला वाला और हल्का सा उस पर चलाइए। चलाने से क्या होगा कि हल्की हल्की मिट्टी उस पर आएगी। जैसे ही हल्की हल्की मिट्टी उस पर आ जाएगी तो बीज दिखाई कम देगा, और जहाँ दिखाई दे रहा है तो आप वहाँ हाथ से भी बुरकाव कर सकते हैं मिट्टी में। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। इस प्रकार से आप हल्की सी जो लकड़ी का टुकड़ा है पतला सा वो आप चलाएं। चलाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने बीजों का बुरकाव किया है, बीज ऊपर ही है, और जो कुछ बीज है जो उसमें मिट्टी में चले गए, कुछ बीज ऊपर हैं, तो आप उन्हीं क्षेत्रों में ऐसे चलाएंगे तो स्वाभाविक मिट्टी में बीज अच्छे से समाहित हो जाएंगे और अंकुरण होने की क्षमता उनकी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ध्यान रखें, सावधानी यही रखें कि ज़्यादा मिट्टी न चढ़े। मिट्टी अगर ज़्यादा ऊपर हो गई तो बीज अंकुरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि टमाटर का जो बीज है वो काफ़ी हल्का होता है, अंकुरण क्षमता भी बहुत होने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल पाता है मिट्टी में से। इसलिए ये इन बातों का आप ध्यान अवश्य रखें कि मिट्टी बहुत नाम मात्र की हो, और जहाँ अगर मिट्टी ज़्यादा देखने को मिल रही है तो आप उस ऐसे लकड़ी से आप जो टुकड़ा है उससे हटाएं, और जहाँ नहीं है तो आप वहाँ डालें या एक दूसरे से एडजस्टमेंट कर सकते हैं इधर से उधर आप लकड़ी की सहायता से। और जो बीज दिखाई दे रहे हैं या पास पास ज़्यादा भी हो गए तो आप उसको दूर दूर कर सकते हैं, एडजस्टमेंट करिए। और अब रही बात दिखाई दे रहे हैं तो आप वहाँ मिट्टी लीजिए, बारीक मिट्टी छन्नी से भी छान सकते हैं, या किसान साथी तो सभी काफ़ी जुगाड़ू हैं तो स्वाभाविक मिट्टी, बारीक मिट्टी आसानी से हाथों से ही कर लेंगे। तो ऐसे मिट्टी का आप जहां आपको लग रहा है कि बीज बाहर ही दिखाई दे रहा है तो वहां आप इस प्रकार से हल्के हाथ को धीरे धीरे मिट्टी का बुरकाव करें, जिससे बीजों के ऊपर मिट्टी हल्की सी परत हो जाएगी और वो अंकुरण अच्छे से हो जाएगा, और सीड्स जो हैं वो आपको जो आपका ख़राब नहीं होगा और सभी अंकुरित होगा। इस प्रकार से आप करें, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ में आप पहले ही तैयारी कर रखी है तो कंपोस्टिंग या सारी चीज़ें आपने पहले ही डाल दी है तो आपको ऊपर से कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं होगी। अब सिंचाई की बात करें तो आप सीधे हल्की सिंचाई करें। ऐसा नहीं कि आपने सीड डाल दिया और मोटर पंप के द्वारा आप एक साथ पानी भेज रहे तो स्वाभाविक के बीज बह के चला जाएगा, और बीज बह के गया तो स्वाभाविक कि उसके ऊपर मिट्टी बहुत सारी देखने को मिलेगी, और ज़्यादा मिट्टी आ गई तो बीज आपका ख़राब हो जाएगा, वो मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती है टमाटर की जो बीज हैं उसमें। इस प्रकार से आप स्प्रे पंप की सहायता से आप स्प्रे करें। मैं तो यही तरीका उपयोग करता हूं क्योंकि पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है और पानी की समस्या भी है, तो वहां आप स्प्रे का सहायता लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। पानी कम लगेगा, उसके बाद आपकी जो सीड्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। जितनी पानी की आवश्यकता है वह स्प्रे द्वारा हो जाएगी। स्प्रे इसलिए करना है क्योंकि इसके ऊपर जूट के जो टाट होते हैं वो आपको डालना होते हैं, इसलिए आपको स्प्रे करना है। और वो टाट जैसे आप डालोगे, जूट पटसन बाज़ार में उपलब्ध हैं और सभी किसान साथी उपयोग करते हैं, तो आप उसको डालना चाहिए जिससे नमी बनी रहेगी। नमी बनी रहेगी तो स्वाभाविक वो अंकुरण जल्दी होगा। इस प्रकार से आप टाट बिछाएं। इसको पहले टाट को अच्छे से फैलाकर खोल लें और उसके बाद आप एक टब में पानी लीजिए और उसमें भिगोएं।
पूरा गीला करने के बाद आप उसमें जहाँ आपने बीज डाले उन बीजों के ऊपर इस टाट को जो जूट का पटसन का जो है वो फैला दें। थैले का जो आपके घर में उपलब्ध हैं तो वो आप इसमें डालें। अब डालने के बाद आपने पहले तो हल्की सिंचाई कर दी, उसके बाद गीले ठाट डाल दिए। अब पानी देना अति आवश्यक है, तो आप 20-25 लीटर से ज़्यादा पानी दें, जिसके कारण आपकी जो सीड डाले हैं उसकी जो मिट्टी है वो गीली हो जाए। और टाट जो जूट के जो डाल रखे हैं ये इसलिए डाले हैं क्योंकि उसमें नमी बनी रहे। नमी बनी रहेगी तो स्वाभाविक है बीज जल्दी अंकुरित होगा और ख़राब होने की संभावना बहुत कम रहती है। अब इसकी समय अवधि भी होती है कि आपको कितने दिन में उठाना भी है। लगभग 3 से 4 दिन, अगर ज़्यादा गर्मी हो रही तो लगभग 5 दिन भी हो जाएंगे, 6 दिन भी हो जाता है अंकुरण होने में। सीड्स की जो उगने की जो क्षमता कितनी है उसके ऊपर निर्भर करता है। अधिकतर 3 से 4 दिन में सारे बीज जो हैं वो अंकुरित हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। उस समय आपको ये टाट हटाने होते हैं। परंतु सबसे पहले यही बात होती है कि आप पानी अच्छे से दीजिए, टाट भी गीला हो जाए और उसके साथ में नीचे तक बीज भी भीग जाए। ऐसा आपको स्प्रे के द्वारा या आप कोई भी फुहारा आपके पास अगर उपलब्ध हैं उस प्रकार से आप 20 लीटर 25-30 लीटर पानी दीजिए, या उससे ज़्यादा भी अगर आप देंगे तो अभी स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मिट्टी सूखी है तो वो धीरे धीरे उस पानी को सोखेगी और गीला जो रूप है वो देखने को मिलेगा। और नमी बरकरार रखना है, बस आपको यही ध्यान रखना है टमाटर की जो नर्सरी डालते समय। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसको कवर करना है। कवर करने के लिए आप एक छोटा सा डोम बनाइए, इसके ऊपर बांस का या आपके पास लोहे के जो सलिए की राड होती है उससे भी कर सकते हैं। और भी जो चीज़ें हैं आप उसके द्वारा भी आप इसमें बनाइए, क्योंकि छाएं आवश्यक होती हैं। आप इसके आसपास बाड़ लगा सकते हैं या जाली जो भी हैं आप उसको कवर करें, नहीं तो इसमें कुत्ते या फिर नीलगाय या जंगली सूअर जो भी हैं वो आपके जो नर्सरी है उसको नष्ट कर देगा। तो इसलिए आपको चारों तरफ से कवर भी करना है, उसके साथ में इसके छाँवों के लिए भी आपको शेड बनाना है, धूप भी लगाना, उसके साथ में आप या हरी नेट भी लगा सकते हैं। चारों तरफ से आप अच्छे से शेड तैयार करें और लगा सकते हैं। पहले अच्छे से पानी दीजिए, क्योंकि जब आप शेड बनाओगे तो फिर पानी देने में दिक्कत आएगी, आप पानी इतना दे नहीं पाएंगे। इसलिए आप पूरे से टाट को कवर करें और आप उठाकर भी हल्का सा देख सकते हैं कि कितना पानी गया है, कितनी नमी बनी है। उसके बाद इस प्रकार से आप बांस लगाएं, चारों तरफ से मैंने भी लगाए, कवर किया है। और कवर मैं प्रतिवर्ष करता हूं, क्योंकि बरसात का मौसम है, ऊपर से बरसात भी होती है और नर्सरी नीचे होती है, तो पानी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण फंगस देखने को मिलती है और आपकी जो नर्सरी के जितने भी प्लांट हैं वो लगभग सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसको कवर करना अति आवश्यक है, इस बात को आप ध्यान रखें। इस प्रकार से आप बनाएं और अच्छे से आप या तो सुतली लीजिए या फिर आप कोई भी एक तरह का तार लेकर इसको बांधिए, जिसके कारण आप इसमें नेट भी डाल सकते हैं या पाल या जो भी आपके पास साधन है वो आप इस पर डालिए। इस प्रकार से आप तैयार करें और देखिए आपको रूप दिख ही रहा है। आसपास पूरा टाट बिछा रखा है, ज़्यादा बड़ी मैंने नर्सरी नहीं डाली, बहुत कम में भी मैं काफ़ी अच्छे से सीड जो हैं वो डाल रखे हैं मैंने। लगभग 2 पाउच लगभग 10 ग्राम से भी ज़्यादा बीज मैंने अभी इसमें डाल रखा है। और इस प्रकार से आप करें, तैयार शेड बना लिए। अब इसमें आप हरी नेट भी डाल सकते हैं, इस प्रकार से आप नेट अवश्य डालें और इस प्रकार से हो जाएगा। और सुबह शाम आप इसमें पानी दीजिए जितनी आवश्यकता होती है। उसके साथ में बरसात अगर आ रही है तो आप इसमें प्लास्टिक या पन्नी जो आती है इस नेट के ऊपर आप अवश्य डालिए, जिसके कारण बरसात का पानी साइडों में आपने जो नाली बनाई है उसमें निकल जाएगा। इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। इस प्रकार से कवर भी करेंगे तो आपको नील गाय और जंगली सुअर या कुत्ते का जो अगर प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो आप जाली भी लगा सकते हैं। और ये नेट अगर डाल दी तो इस प्रकार से कवर करें। उसके बाद अगर बात करें तो 4 दिन के बाद आप इस प्रकार से समय 4 दिन अगर हो जाता है तो आप अपने जो जितने भी आपने जूट के जो टाट डाले थे वो आप निकालें। वो निकालना भी ज़रूरी, नहीं तो आपके सारे सीड्स उस टाट में फंस जाएंगे, तो फिर लगभग आपकी नर्सरी जो है वो पौधे ही नष्ट हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे, सारे वो चिपक के उसके साथ में आ जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखें। पानी डालने से पहले ही आप तीसरे या चौथे दिन आप पहले देखें कि कितना बीज अंकुरित हुआ है और उसको हटाएं। हटाना भी ज़रूरी है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा।
इस प्रकार से आप हटा लें और आपकी जो नर्सरी है इस प्रकार से देखिए कितना अच्छा सा अंकुरित हो गया है। वो जो भुरकाव किया था वो सारे बीज सीज हैं, बीज जो भी हैं वो अच्छे से अंकुरित हो गए हैं। पूरी जो नर्सरी मैंने डाली है इस प्रकार से अगर आप नर्सरी डालते हैं तो आपका एक भी बीज खराब नहीं होगा और आसानी से अंकुरित हो जाएगा। तो इन बातों का आप ध्यान अवश्य रखें। इस प्रकार से जो ये खरपतवार तो भी उगेगा साथ में, और ये वाइट वाले जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये टमाटर के जो बीज हैं वो सारे अंकुरित हो चुके हैं। जो आपने वीडियो में देखा ही है, जो भुरकाव करके बुआई की गई है। इस प्रकार से आप चौथे दिन आप अवश्य जो जूट के टाट बिछाएं वो आप निकालिए। उसके बाद निकालने के बाद आपको क्या करना है, हल्की सिंचाई करना है। हल्की सिंचाई आप अवश्य करें। जितना नमी देखिए 4 दिन बाद जितनी भी आपको ज़रूरत है वैसा आप सिंचाई करें। वीडियो को इस प्रकार से आप नर्सरी तैयार कर सकते। इस प्रकार से अगर आप डालते हैं तो काफ़ी अच्छी नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक किसान साथियों को शेयर करना न भूलें।